मेरे प्यारे बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं अनिल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लेखा शास्त्र क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा हूं, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेकंड पार्ट में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं नए साझेदार का प्रवेश एवं त्याग के अनुपात की गणना। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। या आप नोटबुक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें और हर प्रश्न को और हर कैलकुलेशन को सोल्व करते चलें। क्यों? क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होता है। नए साझेदार सहित सभी साझेदार जिस अनुपात में फर्म के भावी लाभों को आपस में बांटते हैं उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहा जाता है। नए लाभ विभाजन अनुपात में हमने किसको शामिल कर लिया है? नए साझेदार को, यानी नए साझेदार सहित सभी साझेदार, यानी पुराने साझेदार और नए साझेदार अब भविष्य में होने वाला जो लाभ है उसको जिस अनुपात में बांटेंगे वह कहलाएगा आपका नया लाभ हानि अनुपात। नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है, इस कारण उसका लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तित हो जाता है। अतः नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना की जाती है। नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से ही प्राप्त करता है। और मैंने भी आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि पुराने साझेदारों के अनुपात में कमी आती है, यानी इससे नए साझेदार के आने से पुराने साझेदारों का अनुपात बदल जाता है और इस वजह से हमें इस नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना की आवश्यकता होती है। आगे बात करें त्याग का अनुपात। मैं आप लोगों को पिछले पार्ट में भी यह बता चुका हूं कि त्याग का अनुपात क्या होता है। नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से का जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल दिया था और एग्जाम्पल में बताया था ए और बी दो साझेदार हैं, उनकी फर्म ने 30,000 रुपये का लाभ कमाया, जिसे उन्होंने बराबर यानी 15,000 और 15,000 रुपये बांट लिया। लेकिन अब साझेदार बढ़कर 3 हो गए हैं, ए बी और सी, लाभ बराबर बांट रहे हैं। तो यहाँ पर उन साझेदारों को हिस्से में जो लाभ आएगा वह आएगा 10,000 और 10,000, यानी 5,000 रुपये की कमी ए और बी दोनों के अनुपात में आएगी और ये कमी ही क्या कहलाएगी? त्याग कहलाएगी। और जिस अनुपात में ये कमी होती है वो क्या कहलाता है? त्याग का अनुपात। तो नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का बंटवारा त्याग के अनुपात में ही करना होता है। यानी ख्याति मैंने आपको पहले भी बताया है, ख्याति मतलब गुडविल। ख्याति यानी गुडविल जो है वो पुराने साझेदारों को त्याग के अनुपात में मिलती है। आप लोगों को याद होगा ख्याति की राशि नया साझेदार भावी लाभों में सब प्राप्त करने के लिए लेकर आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नया लाभ हानि अनुपात और त्याग का अनुपात को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपके सामने 2 फॉर्मूले लेकर आया हूं, जो फॉर्मूले आपको पते होने आवश्यक है। सबसे पहले त्याग का अनुपात। त्याग के अनुपात को अंग्रेजी में सैक्रिफाई रेशियो कहा जाता है। सैक्रिफाइंग रेशियो जो है वो पुराना लाभ विभाजन अनुपात यानी OPSR, शॉर्ट में आप बोल सकते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को OPSR, माइनस नया लाभ विभाजन अनुपात यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि NPSR। यानी सैक्रिफाइड रेशियो की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला आपके सामने आता है पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ विभाजन अनुपात। ये तब की बात होगी जब आपके पास पुराना और नया दोनों लाभ विभाजन अनुपात दिए हुए होंगे। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। यानी अगर आपको नए लाभ विभाजन अनुपात के स्थान पर त्याग का अनुपात दिया है तो पुराना लाभ विभाजन अनुपात में से आप त्याग का अनुपात यानी सैक्रिफाइंग रेशियो माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा
नया लाभ विभाजन अनुपात। हमारे पास कुछ इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जिन्हें हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप इन्हें देखेंगे और समझेंगे। कुछ अलग अलग विधियां हैं जिनमें आप अंतर करेंगे और देखेंगे किस तरीके से निकाला जाता है नया लाभ विभाजन अनुपात। चलिए, हमारा पहला जो मेथड है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वह है जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का अनुपात दिया हो। पुराने साझेदार का अनुपात दिया होगा, नए साझेदार का अनुपात भी दिया होगा, बस हमें सूचना नहीं है। क्या सूचना नहीं है? कि नया साझेदार अपना हिस्सा किस साझेदार से प्राप्त करता है। सूचना नहीं दी गई। मेरे प्यारे बच्चों, आपको नए साझेदार का अनुपात तो दिया हुआ है, लेकिन नया साझेदार अपना हिस्सा किस साझेदार से प्राप्त कर रहा है इसकी सूचना नहीं दी गई है। प्रश्न आपके सामने, ए बी एक प्रमेय साझेदार हैं जो 3:1 में लाभ हानि बांटते हैं। सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग का अनुपात ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नया साझेदार कौन है? सी। उसका अनुपात भी आपको दिया हुआ है 1/4, लेकिन वो सी ये हिस्सा किस साझेदार से ले रहा है इसकी सूचना हमारे पास नहीं है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि नया साझेदार कितने भाग के लिए प्रवेश कर रहा है ये हमें पता है, लेकिन वो अपना हिस्सा किससे ले रहा है ये पता नहीं है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं, समझते हैं। और ध्यान रहे, इन प्रश्नों को आप कम से कम 2 बार रिपीट करें। वीडियो को देखने के बाद 2 बार इन क्वेश्चंस को आप जरूर करें, अपनी होमवर्क की कॉपी में ज़रूर लिखें ताकि आपको ये कंठस्थ समझ आ जाए, याद हो जाए। चलिए, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? माना कि फर्म का लाभ 1 रुपये है। हमने हमारे जो नए साझेदार है उसके प्रवेश पर नया लाभ हानि अनुपात निकालना है, इसलिए माना कि फर्म का लाभ 1 रुपये है। सबसे पहले हम लाभ किसको देंगे? सी को। कितना? 1/4। सबसे पहले हमने सी को 1/4 लाभ दे दिया। शेष लाभ जो हमारे पास है वो है 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। यानी कि सी को हमने 1/4 लाभ दे दिया है। उसको लाभ देने के बाद जो हमारे पास शेष लाभ बचा वो बचा 3/4। अब हमें निकालना है सबसे पहले NPSR। NPSR बोले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलिए शुरू करते हैं नया लाभ विभाजन अनुपात। सबसे पहले हम निकालेंगे ए का। ये 3/4 मल्टीप्लाई ए कितने भाग के लिए आए हुए हैं? 3:1 यानी कि 3/4। मल्टीप्लाई का चिन्ह आप सभी जानते हैं, अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 9/16। बी की बात करूं, बी का कितना है? वही 3/4। कितने भाग के लिए आया हुआ है ये? 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा? 3/16। सी को आपने कितने भाग के लिए बुलाया? 1/4 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसके नीचे भी 16, इसके नीचे 16 पर इसके नीचे 4। ऐसी परिस्थिति में हमें सबसे पहले इस अनुपात को ठीक करना होगा, तो हम करेंगे 9/16 प्लस सॉरी 3/16 अनुपात 1/4। ये हमारे ए, बी और सी
तीनों के अनुपात हैं। इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 16। सोल्व करेंगे तो 9:3:4, यानी कि नया लाभ विभाजन अनुपात जो होगा वो होगा 9:3:4। इस तरीके से हम पहला तरीका, जब नए साझेदार का हिस्सा दिया हुआ है लेकिन हमारे पुराने साझेदारों को कौन वो किससे प्राप्त कर रहा है इसकी सूचना नहीं है, तो हम इसे सोल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ सोल्व किया, माना कि फर्म का लाभ 1 रुपये है, सी को 1/4 भाग के लिए हमने प्रवेश दिया, सी को सबसे पहले उसका हिस्सा दे दिया, तो शेष लाभ बता 3/4। 3/4 को ए और बी दोनों में बांटा जाना है, तो हमने 3/4 को ए और बी में दोनों में बांटा। किस अनुपात में बांटा? 3:1 में। तो सी का 1/4, हमें यहाँ पर अनुपात आ गया 9/16, 3/16, 1/4, जिसको हमने ढंग से लिखा तो हो गया 9:3:4। अब हमें क्या निकालना है? अभी हमें निकालना है अभी त्याग का अनुपात। तो त्याग का अनुपात हम निकालते हैं। तो त्याग का अनुपात निकालने के लिए हम देखते हैं कि त्याग के अनुपात के लिए हम किस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। त्याग के अनुपात के लिए हम किस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, देखिए आप लोग। त्याग का अनुपात हमें निकालना है। पुराना लाभ विभाजन अनुपात हमारे पास है, नया लाभ विभाजन अनुपात हमारे पास है, यानी कि पुराने लाभ विभाजन अनुपात में से हमें नया लाभ विभाजन अनुपात माइनस करना होगा। तो हम करते हैं त्याग का अनुपात बराबर OPSR, पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस NPSR, नया लाभ विभाजन अनुपात। ए का पुराना लाभ विभाजन अनुपात कितना है? 3/4, जबकि नया लाभ विभाजन अनुपात कितना है? माइनस 9/16। सॉरी, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 16। आप लोगों को पता है प्लस और माइनस का चिन्ह जब भी होता है तो एलसीएम लेके सोल्व किया जाता है। यानी ए का जो त्याग का अनुपात होगा 3/16। इसी से बी का त्याग का अनुपात निकालेंगे 1/4 माइनस यहाँ पर उसका हिस्सा है 3/16। एलसीएम लेंगे 16, 4 माइनस 3, 1/16। तो इस तरीके से आपका जो त्याग का अनुपात होगा वो होगा 3:1। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप जो आपका पहला मेथड है, माना कि फर्म का लाभ 1 रुपये, सबसे पहले सी को हमने हिस्सा दिया 1/4, तो बचा 3/4। 3/4 को ए और बी में बांटा, नया अनुपात आया 9:3:4, और पुराने अनुपात में से नए अनुपात को घटाकर हमने निकाला त्याग का अनुपात। तो आप लोगों के सामने आपका पहला मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, नया साझेदार बराबर अपना हिस्सा प्राप्त करता है। जो नया साझेदार है वो अपना लाभ हानि जो अनुपात है, जो हिस्सा है, वो बराबर प्राप्त करता है। देखो इस प्रश्न में हमारा जो नया साझेदार था, जो हमने पिछले सवाल किया था, वहां पर नया साझेदार अपना हिस्सा किससे प्राप्त करता है इसकी सूचना नहीं थी। लेकिन अब जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कर रहे हैं, यहाँ सूचना है कि नया साझेदार है वो अपना हिस्सा बराबर प्राप्त करता है। ए बी एक फर्म में साझेदार है जो 7:5 में लाभ बांटते हैं। ए और बी दो पुराने साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात हमें दिया हुआ है, उनका अनुपात है 7:5। सी को लाभों में 1/6 हिस्सा दिया जाता है, यानी सी को हमने नए साझेदार के रूप में प्रवेश किया और उसे 1/6 हिस्सा दिया जाता है। सी अपना हिस्सा ए तथा बी से बराबर प्राप्त करता है, यानी साफ लिखा हुआ है कि सी अपना हिस्सा ए तथा बी से बराबर प्राप्त कर रहा है। आपको निकालना है नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग का
अनुपात। यहाँ और उस प्रश्न में क्या अंतर है? उस प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर है, वहाँ आपको नया साझेदार अपने हिस्सा किससे ले रहा है इसकी सूचना नहीं थी, लेकिन इस प्रश्न में वो बराबर बराबर प्राप्त कर रहा है, इसकी सूचना में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम त्याग का अनुपात निकालते हैं। हम निकालते हैं ऐसे प्रश्नों में त्याग का अनुपात। त्याग का अनुपात किस किस का निकलेगा? ए और बी का। सी लाभों में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश करता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1/6 और 1/6। और वो हिस्सा ए तथा बी से बराबर बराबर कितने लोगों से? 2 लोगों से, यानी इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 और 1/2, यानी कि त्याग का अनुपात जो जाएगा वो जाएगा 1/12, 1:1, यानी कि हमारा जो नया साझेदार है वो पुराने साझेदारों से बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त करता है, और बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त करने की वजह से उसका जो 1/6 हिस्सा है वो 2 साझेदार ए और बी बराबर बराबर उसको देते हैं, 1/12 और 1/12। अब आपको निकालना है नया अनुपात। अब नया अनुपात निकालना है, नया अनुपात निकालना है, त्याग का अनुपात आपके पास है, तो फॉर्मूला जाएगा पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। शुरू करते हैं। सबसे पहले ए का पुराना अनुपात कितना है? 7/12। बी 7/12, बी का 5/12। 7:5, 7:5 को हम लिखेंगे 7/12 और 5/12 माइनस त्याग का अनुपात 1/12, 1/12। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, 7 - 1 6/12, 5 - 1 4/12। और सी उसे हमने हिस्सादारी बनाया 1/6 भाग के लिए। कितने भाग के लिए? 1/6 भाग के लिए। अब इन दोनों के नीचे 12 आ रहा है, 12 आ रहा है तो 6/12 अनुपात 4/12 अनुपात 1/6। एलसीएम लेंगे 12, 6 अनुपात 4 अनुपात 6 दूनी 12, यानी नया अनुपात हो जाएगा 6:4:2। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से जब प्रश्न में लिखा है कि ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है, तो आप सबसे पहले त्याग का अनुपात निकालेंगे और पुराने अनुपात में से आप त्याग का अनुपात माइनस कर देंगे, तो आपके पास होगा नया लाभ विभाजन अनुपात। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? जब नया साझेदार लाभों में अपना हिस्सा असमान अनुपात में प्राप्त करता है, यानी आपको ये पता नहीं है कि आपका जो साझेदार है वो किससे कितना हिस्सा प्राप्त कर रहा है। हिस्सा प्राप्त कर रहा है ए और बी से, लेकिन असमान अनुपात, बराबर बराबर नहीं। पहला मेथड वहाँ हमें सूचना ही नहीं थी कि कितना कितना हिस्सा प्राप्त कर रहा है। दूसरा मेथड हमें सूचना है कि बराबर बराबर प्राप्त कर रहा है, और तीसरा जो आया वहाँ प्राप्त कर रहा है लेकिन उसका अनुपात बराबर बराबर ना होके असमान अनुपात है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। ए बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, जिसे वह ए और बी से 1:2 में प्राप्त करता है। पहले मेथड में कोई प्राप्त नहीं कर रहा था, दूसरे मेथड में बराबर बराबर प्राप्त कर रहा था, और तीसरे मेथड में वो असमान 1:2 में प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग का अनुपात ज्ञात करें। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को भी। सबसे पहले हम यहाँ पर भी निकालेंगे त्याग। ए और बी फर्म में साझेदार हैं 3:2 में। सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया, यानी त्याग कौन कौन करेगा? ए और बी। त्याग जो करेंगे वो करेंगे ए और बी। किस अनुपात में? 1/5 को किस अनुपात में प्राप्त कर रहा है वो? 1:2 में, यानी 1/3 और 2/3, क्योंकि वो नए साझेदार द्वारा वो हिस्सा 1:2 में प्राप्त किया जा रहा है। हो जाएगा 1/15, 2/15, 1:2 आपका क्या होगा? त्याग का
अनुपात। अब आपको निकालना है नया अनुपात, यानी कि पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। ए का पुराना अनुपात कितना है 3/5 माइनस त्याग का अनुपात कितना है 1/15, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 5 3 15 3 तिया 9 और 8/15। बी का पुराना अनुपात कितना है 2/5 माइनस त्याग कितना है 2/15, एलसीएम हो जाएगा 15, 5 3 15 3 दूनी 6 माइनस 2, यानी कि 4/15। सी को आपने कितने भाग के लिए प्रवेश दिया 1/5 के लिए, उन दोनों के नीचे 15 इसके नीचे 5, एलसीएम लेंगे 8/15 4/15 1/5, एलसीएम आएगा 15, 8 अनुपात 4 अनुपात 3। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 8:4:3 जो है वो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। यहाँ पर प्रश्न में ए और बी उसे 1:2 में हिस्सा दे रहे थे, इसलिए हमने 1/5 × 1/3 1/5 × 2/3 किया और जो त्याग का अनुपात आया उसे पुराने अनुपात में से हमने माइनस कर दिया। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हमने तीसरा मेथड भी सोल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं चौथे मेथड की ओर। चौथा मेथड जहां फिर एक नई बात हम पढ़ने को मिलने वाली है, नया साझेदार केवल किसी एक साझेदार से अपना हिस्सा प्राप्त कर रहा है, यानी नया साझेदार जो अपना हिस्सा प्राप्त कर रहा है वो किसी एक साझेदार से प्राप्त कर रहा है। ए बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 7:3 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को प्रवेश दिया जाता है, सी अपना हिस्सा 1/10, सी को कितने भाग के लिए प्रवेश दिया 1/10 भाग के लिए पूर्णतः ए से प्राप्त करता है। सी जो है वो अपना हिस्सा ए से प्राप्त करता है। आपको नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग का अनुपात ज्ञात करना होगा। चलिए इस प्रश्न में हम नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग का अनुपात ज्ञात करते हैं। यहाँ त्याग कौन करेगा केवल ए, कितना 1/10। क्यों? क्योंकि संपूर्ण हिस्सा सी ए से प्राप्त कर रहा है, इस स्थिति में त्याग भी ए के द्वारा किया जाएगा। नया अनुपात फॉर्मूला वही, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। ए का पुराना अनुपात कितना है 7/10 माइनस त्याग का अनुपात कितना है 1/10, एलसीएम 10, 7 - 1 6/10। बी का कितना है 3/10। क्या इसने किसी प्रकार का कोई त्याग किया? नहीं, तो बचेगा कितना 3/10। और सी को हमने कितने भाग के लिए प्रवेश किया 1/10। मेरे प्यारे बच्चों सभी के नीचे क्या आ रहा है 10, यानी नया अनुपात जो जाएगा हो जाएगा 6:3:1। तो इस तरीके से हमने चौथा जो तरीका था वो चौथा तरीका पढ़ा कि जब केवल एक साझेदार से अपना हिस्सा प्राप्त करता है। चलिए अगले मेथड की ओर चलते हैं। अगला मेथड जो है वो फिर वही है निश्चित अनुपात में। देखो पहला मेथड जहां कोई अनुपात नहीं दिया हुआ था कि कितना प्राप्त करता है, दूसरा मेथड बराबर बराबर प्राप्त करता है, तीसरा मेथड असमान अनुपात में प्राप्त करता है, चौथा मेथड वो किसी एक से प्राप्त करता है और पांचवा मेथड वहां अनुपात निश्चित है, निश्चित भाग प्राप्त कर रहा है। ए बी 3:2 में लाभ हानि बांटते साझेदार हैं। सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया जिसे वह 4/24 ए से और 2/24 बी से प्राप्त करता है। यहाँ प्राप्त जो किया जा रहा है उसका अनुपात निश्चित है। नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग का अनुपात होगा। आपको नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग का अनुपात निकालना है। आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि वो अपना हिस्सा किससे किससे कितना कितना प्राप्त करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्याग। त्याग किस किस का आ जाएगा ए का और बी का। त्याग वो व्यक्ति करेंगे जो पुराने हैं, जिन लोगों ने
त्याग किया है। कितना कितना, ए से 4/24 और बी से 2/24। चलिए शुरू करते हैं हम इस प्रश्न को। ए से 4/24 और बी से 2/24 निकालते हैं नया अनुपात, यानी यही क्या होगा, त्याग का अनुपात होगा। नया अनुपात बराबर पुराना माइनस त्याग। ए का पुराना अनुपात कितना है, 3/5 माइनस त्याग कितना है, 4/24। यहाँ पर आप दो को इनके अनुपात दिए हुए हैं, माइनस का चिन्ह है, एलसीएम लेना पड़ेगा। बताइए कितना एलसीएम आएगा, बिल्कुल 120। चलिए शुरू करते हैं। 120 इसका एलसीएम आ रहा है, हम शुरू करते हैं। 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 बार। हम चलिए 24 बार, 24 को 3 से गुणा किया, 24 दूनी 72 माइनस 5 चौक 20, यानी कि 52/120। बी का 2/5 माइनस 2/24 बराबर 120। 5 का 24, 24 दूनी 48 माइनस 24, 5 दूनी 10, 38/120। सी को हमने शामिल किया कितने भाग के लिए, 1/4 भाग के लिए। वही बात, इक्वल नहीं है, 52/120, 38/120 और 1/4। एलसीएम लेंगे 120, 120 के बाद 52 अनुपात 38 अनुपात 30, यानी नया अनुपात जो जाएगा 52 अनुपात 38 अनुपात और 30 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 52 और 38 कितना होगा, 90, और 90 और 30 120। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपके पास ये पांचों जो तरीके थे, पहला जब कोई सूचना नहीं, दूसरा जब वो बराबर बराबर प्राप्त करता है, तीसरा जब असमान अनुपात में प्राप्त करता है, चौथा जब अनुपात निश्चित असमान अनुपात में प्राप्त करता है, पांचवा किसी एक साझेदार से प्राप्त करता है, और छठा जब निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है। ये पांचों मेथड हमने पूरे कर लिए। चलिए अब हम कुछ और प्रश्न देखते हैं जो इन अनुपात से रिलेटेड है। प्रश्न, ए बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ विभाजित करते हैं। लाभ सी को प्रवेश देते हैं, अपने हिस्से का 1/5 और बी अपने हिस्से का 2/5 सी के पक्ष में त्याग करते हैं। देखो यहाँ सी को हमने प्रवेश दिया है, प्रवेश किसको दिया है, सी को, पर कितने भाग के लिए प्रवेश दिया नहीं पता। ए बी साझेदार है 3:2 में, सी को वो प्रवेश देते हैं, अपने हिस्से का 1/5 व बी अपने हिस्से का 2/5 सी के पक्ष में त्याग कर रहे हैं। ए कितना त्याग कर रहा है, 1/5, बी कितना त्याग कर रहा है, 2/5, लेकिन हमें पता नहीं है कि सी को हमने कितने भाग के लिए प्रवेश दिया। तो एक अलग तरह का प्रश्न हमारे सामने। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्याग। सबसे पहले ए अपने हिस्से का 1/5, ए अपने हिस्से का, ए का हिस्सा कितना है 3/5, जिसका 1/5 यानी कि 3/25। बी का, बी अपने हिस्से का, बी का हिस्सा कितना है 2/5 मल्टीप्लाई उसका कितना दे रहा है वो 2/5, यानी 2 दूनी 4, यानी 3:4 आपका क्या आ गया, त्याग का अनुपात। आपको निकालना है नया अनुपात। नया अनुपात का फॉर्मूला होगा पुराना माइनस त्याग। तो ए का पुराना कितना है 3/5 माइनस 3/25, एलसीएम 25 माइनस 3, 12/25। बी का 2/5 माइनस 4/25, एलसीएम 25, 6/25। और सी का तो कोई हिस्सा दिया हुआ ही नहीं है, तो इन दोनों ने जो त्याग किया है उस त्याग को हम जोड़ देंगे। एलसीएम 25, 3 + 4 7/25, 12, 6 18
और 7 25, यानी कि यहाँ हमें नए साझेदार का अनुपात दिया हुआ नहीं था और नए साझेदार का अनुपात नहीं दिया होने पर हमने जो अनुपात निकाला वो इस तरीके से इनका अनुपात ज्ञात किया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न, वह एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। सह लाभों में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है और वह भविष्य में लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। देखिए यहाँ पर सी जो है वो 1/4 भाग के लिए आ रहा है, पर क्या आपको पता है सी अपना हिस्सा किससे ले रहा है? नहीं, लेकिन जो ए और ब यानी आपके जो पुराने साझेदार हैं वो पुराने साझेदार का भविष्य का अनुपात आपको दिया है। भविष्य यानी नया अनुपात आपको दिया है। तो ये भी एक अलग से प्रश्न है जो आपके सामने है। नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग का अनुपात ज्ञात करो। इसे भी सोल्व करना है तो वही, माना कि फर्म का लाभ 1 रुपये है, हमने किसको प्रवेश किया? सी को। कितने भाग के लिए? 1/4 के लिए। तो शेष लाभ क्या बचेगा? 1 - 1/4 बराबर 3/4। ये किस किस के लिए? ए और बी के लिए। चलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? NPSR, वही ए 3/4 गुणा नया अनुपात क्या है? बराबर बांटते हैं यानी 1/2, 3/8। बी 3/4 गुणा 1/2 यानी 3/8। और सी कितने भाग के लिए आया? 1/4 के लिए। वही हम एलसीएम ले लेते हैं, 3/8, 3/8, 1/4, एलसीएम 8, 3, 3, 2, 3:2। इनका क्या होगा? नया अनुपात। आपको साथ ही क्या निकालना है? त्याग का अनुपात। फॉर्मूला होगा पुराना माइनस त्याग, सॉरी नया, पुराना माइनस नया। ए का पुराना अनुपात कितना है? 3/5 माइनस नया कितना है? 3/8। एलसीएम कितना होगा? 40। 24 माइनस 15, 9/40। ऐसे हम निकालते हैं बी का। पुराना कितना है? 2/5 माइनस त्याग कितना है? 3/8। एलसीएम 40, 16 माइनस 15, 1/40 यानी 9:1। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने एक और नया तरीका सीखा जब हम नया लाभ विभाजन अनुपात निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं प्यारे बच्चों, आप इन सवालों को जब बार बार करेंगे, देखेंगे, तो आपको आपके डाउट्स क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पहला मेथड जब कोई सूचना नहीं थी, दूसरा मेथड बराबर बराबर प्राप्त करता है, तीसरा हमने पढ़ा असमान अनुपात में, चौथा हमने पढ़ा किसी एक से, पांचवा हमने पढ़ा निश्चित अनुपात में। फिर हम एक अलग अलग क्वेश्चंस देखते चले। इन सभी क्वेश्चनों में कुछ न कुछ अलग है जिन्हें आपको देखते हुए चलना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न एक और अच्छा प्रश्न है। एक फर्म में 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। सैकड़ों लाभों में 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया। से अपना हिस्सा 1/2 हिस्सा ऐसे और शेष हिस्सा अ और ब से बराबर बराबर प्राप्त करता है। देखिए सी को जो हिस्सा मिल रहा है वो हिस्सा हमने 2 भागों में बांट दिया है। हमने देखा है कि सी अपना जो हिस्सा है वो जो प्राप्त कर रहा है वो अलग तरीके से प्राप्त कर रहा है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? त्याग। स अपना हिस्सा 1/2 हिस्सा ऐसे ऐसे। सी का हिस्सा कितना है? 1/5, उसका 1/2 यानी 1/10 हिस्सा किससे ले रहा है? ए से। शेष हिस्सा, हम शेष हिस्सा निकालेंगे पहले। 1/5 माइनस 1/10, एलसीएम 10, 2 - 1, 1/10। और ये हिस्सा किससे प्राप्त कर रहा है? वो ए और बी से। कैसे? बराबर बराबर। तो चलिए वापस लिख देते हैं।
1/10 का आधा, यानी 1/20। और वैसे भी कितना प्राप्त कर रहा है, 1/10 का आधा, यानी कि 1/20। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ए का जो त्याग है वो ए का त्याग कितना हो गया, 1/20 प्लस 1/10, एलसीएम 20, यानी कि 1 + 2 3/20। और ब का जो त्याग है वो कितना है, 1/20, यानी त्याग का अनुपात वो कितना आया, 3:1। प्रश्न को ध्यान से समझने की जरूरत है। स अपना 1/2 हिस्सा ऐसे, यानी 1/5 का आधा ऐसे, और शेष हिस्सा 1/5 में से 1/10 गया, बच गया 1/10। वो ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। आपके पास त्याग का अनुपात आ चुका है, आपको निकालना है नया अनुपात। और नया अनुपात आप कैसे निकालेंगे, ए फॉर्मूला आपको पता है, पुराना माइनस त्याग। ए का पुराना कितना है, 3/5, माइनस नया कितना है, त्याग कितना है, 3/20। एलसीएम कितना होगा, 20, 12 - 3 9/20। बी का पुराना कितना है, 2/5, माइनस 1/20, एलसीएम 20, 7/20। और सी का 1/5 भाग, एलसीएम ले लेंगे 9/20, 7/20, 1/5। एलसीएम 20, 9:7:4। तो इस तरीके से आपका नया अनुपात आ जाएगा 9:7:4। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक और मेथड जो आपके सामने मैं लेकर आया हूं वो आपको मैंने समझा दिया है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न हमारे पास है जो हमें समझाना चाह रहा है कि अनुपात के प्रश्न किस तरीके से आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आप ध्यान से देखें। वैसे एक क्रम में साझेदार हैं जो 3-2-1 में लाइव वादन करते हैं। यहाँ 3 साझेदार ए, बी और सी आपको दिए हुए, डी को वो प्रवेश दे रहे हैं। द अपने हिस्से का 1/4 भाग ऐसे प्राप्त करता है, ब अपने हिस्से का 1/4 और स अपने हिस्से का 1/5 द के पक्ष में समर्पण करते हैं। यहाँ पर भी वही बात है, द को कितना हिस्सा के लिए प्रवेश दिया वो हमें दिया हुआ नहीं है। द अपने हिस्से का 1/4 भाग ए से, यानी सबसे पहले हम बात करें त्याग की, तो त्याग के लिए एक ही बात क्या हो रही है, द अपने हिस्से का 1/4 भाग ऐसे। लेकिन हमें डी का हिस्सा तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, माना कि डी का जो हिस्सा है वो क्या है, एक्स है, इसलिए ए क्या करेगा, एक्स का 1/4, यानी कि 1/4 एक्स। बी अपने हिस्से का, बी का हिस्सा कितना है, 2/6, उस 2/6 का कितना, 1/4, यानी कि 2/24। सी अपने हिस्से का, सी का हिस्सा कितना है, 1/6, उसका कितना, 1/5, यानी कि 1/30 हिस्सा त्याग करते हैं। ये तीनों क्या है, त्याग है। किसके लिए, डी के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में क्या आपको डी का हिस्सा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो ये इन तीनों ने त्याग किया है। इन तीनों ने जो त्याग किया है, यदि हम डी को दे दे तो क्या आ जाएगा, उसका हिस्सा। इसलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी का हिस्सा निकालेंगे। तो डी का हिस्सा क्या था, एक्स। एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी का त्याग, यानी x बराबर 1/4x प्लस 2/24 प्लस 1/30। इस x को यहाँ ले आएंगे, 1/4x बराबर 2/24 प्लस 1/30, इसमें चला जाएगा 3/4x बराबर एलसीएम। एलसीएम यहाँ जो आएगा वो आएगा
20, 24 5 से गुणा करेंगे 10 प्लस 4, 3/4x बराबर 14/120 बराबर x बराबर 14/120 डिवाइड 3/4, x बराबर 14/120 मल्टीप्लाई 4/3 यानी 56/360। ये क्या आ गया आपका डी का हिस्सा। ये अभी आपको डी का हिस्सा प्राप्त हुआ है। अभी हम आगे इसको सोल्व करें तो डी का हिस्सा आपके पास आ चुका है। डी का जो हिस्सा है वो आया है 56/360। 56/360। यहाँ पर जो त्याग था वो था, उसे हम लेते हैं और सही में सोल्व करते हैं। 1/4x 2/24 और 1/30 1/4x यानी कि 1/4 गुणा 56/360। आगे इसको क्रॉस करूं तो कितनी बार जाएगा 14 बार, तो 14/360। बी का कितना था 1/24। सी का कितना था 1/30। मुझे पहले इस रेशियो को सही वे में लाना होगा। एलसीएम लूंगा 360, 14, 24 की टेबल में कितनी बार आएगा 360? कितनी बार आएगा 15 बार। 30 की टेबल में कितनी बार आएगा 12 बार। यानी आपका जो अनुपात है वो अब सही हो चुका है। 14/360, 15/360 और 12/360। आपको क्या निकालना है नया अनुपात। फॉर्मूला पुराना माइनस त्याग। ए का पुराना कितना है, बिल्कुल ए का पुराना हमें देखना होगा कितना था। ए का पुराना 321। चलिए 3/6 माइनस 14/360। बी 2/6 माइनस 15/360। सी बराबर 1/6 माइनस 12/360 और डी का हिस्सा हमारे पास आ चुका था 56/360। एलसीएम लेंगे 360, 120 माइनस 14, 6 का भाग दिया 60 बार, सॉरी हाँ जी। तो एलसीएम लिया हमने 360, 6 का भाग देंगे 6 बार 60, 60 को 3 से गुणा करेंगे 180 माइनस 14। एलसीएम लिया 360, 120 माइनस 15। एलसीएम लिया 360, 60 माइनस 12। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 360, 360, 360। तो आपका जो नया लाभ विभाजन अनुपात है वो आपने इस तरीके से निकाला। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कई सारे प्रश्न कराए और सभी प्रश्न अलग अलग थे। आप इन सभी प्रश्नों को बार बार रिपीट करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। आप हर प्रश्न को कम से कम 2 बार सोल्व करेंगे तो आपको इन सभी प्रश्नों में आने वाला अंतर और क्यों हमने इन्हें अलग तरीके से सोल्व किया है वो आप समझ पाएंगे। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें और सोल्व करें। तो ये था आपका नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग का अनुपात।